लाल जी 4 दिन के हुए, 4 दिन की आयु थी। तो भगवान के एक बड़े ही परम मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनका नाम है बाबा भोलेनाथ। पक्के यार हैं दोनों एक दूसरे के। अब दोनों का यहाँ दोबारा मिलन हुआ। एक बार तो आ ही गए थे दर्शन करने, पर उस समय थोड़ा धक्का मुक्की में अच्छे से दर्शन हो नहीं पाए थे। तो आज फिर एकदम चैन से आए हैं, बोले तसल्ली से दर्शन करेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं। थोड़ी देर बैठेंगे, उनको निहारेंगे, उनको गोदी में लेंगे, उनको गले से लगाएंगे। अब बाबा तो इतने लंबे लंबे ख्वाब सजा के आए थे, पर यहाँ उल्टा ही सब कुछ हो गया। आए, आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो मैया यशोदा खुद उठ के बाहर आई। द्वार पर कोई ब्राह्मण आए, साधु आए, तो ये नहीं कि नौकर को भेज दिया, जाओ तुम जो देना है दे के आ जाओ, नहीं, स्वयं उठ के जाओ। साधुओं की सेवा खुद करनी चाहिए। तो मैया खुद गई। जाकर के मैया तो सोचे बैठी थी कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है, हाथ में कमंडल होगा, बढ़िया एकदम माथे पे चंदन लग रहा होगा, और भगवा कपड़े पहने होंगे, खड़ाऊ पहनी होगी। पर यहाँ तो सब कुछ ही उलट पुलट। क्या श्रृंगार किया है, गले में लंबे लंबे सर्प पड़े हैं, कान में बिच्छू लटके हैं, हाथ में सांपों का श्रृंगार किया हुआ है, मुंडों की माला, भस्म लगाए, बागंबर पहने। मैया तो देख के एकदम दूर ते, बाबा प्रणाम, ढोरे जाऊं एक आध सांप सपूरो कुछ उतर पे मुंह पे चढ़ गो। तो मैया दूर ते थोड़ी 2 गज दूरी रखनी चाहिए, जैसे कोरोना में है ना, तो वैसे ही मैया दूरी से ही ठीक है। काले गो बाबा, ब्रज की मैया ना, बाबा भी पहुंच जाए तो बातें भी सीधी तू तड़ाक में बात करे। क्यों बाबा काले गो? एक ब्रज में बाबा नए नए आए, तो एक बूढ़ी अम्मा घर गए। अम्मा ने कही बाबा दूध पिएगो? बाबा बोले ना मैया, दूध ते तो पेट खराब है जाए। तो बाबा छाछ पिएगो? ना मैया ठंड बहुत पड़ रही है। तो बाबा चाय पी ले? ना मैया चाय तो मैं पीऊँ ना हूँ। तो रोटी खा ले? ना मैया भूख ना है। कचू ना खाएगो तो क्या जहर खाएगो? ब्रज की मैया ऐसी हो भाई, एकदम लठ मार बोले। और ब्रज की भाषा भी आपको पता है, एकदम खड़ी। ठाकुर जी तक को तो तू बोले नहीं छोड़ते, सारो कहे बिना नहीं छोड़े। तो ये ब्रज भाषा है, उसका अपना ही आनंद है। तो मैया बोली बाबा कहाँ लेगो बता? रोटी खाएगो, भोजन करेगो, कछु सोनो चांदी लेगो, पैसा देला लेगो, का लेगो? अरे मैया तो को लग रहे हूँ मैं कछु सोनो चांदी पहनता हूँ, वो कछु सोने चांदी की जरूरत है नहीं चाहिए। तो फिर बाबा कहा चाहिए? अपने लाल को दर्श करा दे तू भोली महतारी। मैया मैंने सुनी तेरे घर जगत पिता परमात्मा पर ब्रह्म का प्रागट्य हुआ है, सो मैंने सोची दर्शन कराऊं। मैया बोली कहा कही बाबा अब के फिरते की जो कहा कहो तू, मेरे तो समझ में ही नहीं आई, कौन सो ब्रह्म? अरे मैया पर ब्रह्म परमात्मा, जगत पिता परमात्मा। अरे बाबा मुँह को लगे तू कई गलत एड्रेस पे आ गयो है, मेरे घर कोई परमात्मा परमात्मा ना भयो, तू गलत जगह आयो, कहीं और पते पे ढूंढ तू। बाबा बोले नाए मैया एकदम सही पते पे आयू, मोए पतो ना तू कछु नहीं जाने। मेरे बाबा मेरे गुरुदेव ने कही कि मैया को लाला को दर्शन करके आइयो। मैया कह रही है देख बाबा सीधी साची बात है, तू कहेगो तो तेरे नहीं मैं एक महल बनवा दूंगी, तू कहेगो तो तेरे नहीं कुटिया बनवा दूंगी, तू कहे तो तेरे यहाँ सोने की खड़ाऊँ बनवा दूँ, पर बाबा जो तू मांग रहे हो वो तो मैं नहीं करूँगी, लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराएगी मैया? अरे बाबा तेने रूप देखो अपनो, ऐसे रूप को देख के मोए या ब्रज की बूढ़ी डोकरी को डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन की छोरा को का डर ना लगेगो? और तेरे सांपन को का भरोसो, उतर के मेरे लाला चढ़ गए तो? बाबा बोले मैया तू भोली है, तू कछु नहीं जाने, तेरो छोरा तो शेषनाग पे सोवे है,
उका डरेगो। मैया बोली बस बस बाबा तू ज्यादा बात ना बना, मेरो लाला कई सांप फाप पे ना सोवे, छोटो सो पल्ला में सो रहे होए। बाबा बोले नहीं कराएगी दर्शन? मैया बोली नहीं कराऊंगी। बाबा बोले देख लीजो फिर। मैया बोली कहा कर लेगो बाबा? बोले तेरे आंगन में ही धूनी रमा के बैठ जाऊंगो, हिलूंगो नहीं आते, यहीं कुंडली मार के बैठ जाऊंगो, जब तक दर्शन नहीं कराएगी मैया हटूंगो नहीं। मैया बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, दर्शन तो नहीं कराऊंगी। कब तक नहीं कराएगी? अच्छा अभी तो तेरो छोरा तेरे बश में, नहीं कराएगी, जब बड़ो हो जाएगो खेलने कूदने को बाहर निकलेगो तब देख लूंगो, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली बाबा मेरे घर में 56 दरवाजे में काईते भी निकाल दूंगी, पर जहाँ पे तू बैठोगो वहां ते नहीं निकालूंगी। बाबा बोले चल अब मत निकारे, छोरा बड़ो होगो तो ब्याह तो करेगी, बारात तो निकालेगी गांव में, दूल्हा घोड़ी बैठ के जब निकालेगा मैं तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली चाहे वो छोरा क्वारो रखनो पड़े पर तो दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले बड़ी जिद्दी मैया है, मैं तो सोचो मैं ही योगी की हट, पर मैया भी बड़ी हटीली है। चली गई मैया भीतर। अब ठाकुर जी से बाबा भोलेनाथ निवेदन कर रहे हैं, हमारी डांट से निवेदन से तो काम बना नहीं, अब आपकी कृपा से काम बन सकता, आप कुछ कर दो तो बात बन जाए। ठाकुर जी बोले हम क्या कर दें, 4 दिन के तो हम हैं, करें क्या? ने एक आध साल बाद आ जाते तो ने हम चल के खुद ही पामनते बाहर निकल आते, अब कहाँ से आए? भोलेनाथ जी बोले तो कुछ और कर दो, कोई नाटक कर दो, आप तो वैसे भी नाटक करने में नंबर 1 हो, कर दो। ठाकुर जी बोले चलो सोचते हैं अभी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक ही चीज है बालक के पास, बाला नाम रोदनम बलम, बालक के पास एक ही अस्त्र होता है, रुदन रोना। तो ठाकुर जी ने आज रोना आरंभ किया। अब बालक जब रोता तो मैया अपना अपना दिमाग लगाती है, भूख लग रही होगी तो दूध पिला दिया, लगा खेलने का मन है तो खेल खिलौने सब बजा दिए, पेट में शायद कुछ गड़बड़ होगी, दर्द वर्द होगा, कुछ औषधि दे दी, पर ठाकुर जी तो बंदी ना हो। और रो भी कैसे रहे? बालक का रोना भी 2 तरह का होता है, एक तो दिल वाला रोना होता है जिसमें आंसू निकलते हो, एक होता है बाहरी रोना, वो पूरा रिदम से रोता है, मतलब नाटक कर रहा है। तो ठाकुर जी ऐसे ही पूरे रिदम से रो रहे हैं। अब मैया सोच रही है कैसे चुप कराऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं। अब बालक की रोने की आवाज़ घर से ज़्यादा लंबी देर आए ना तो आस पड़ोस की जो पड़ोसन होती हैं वो एकदम सरपंच बन के आ जाती है, कैसे रो रहा है लाला, दूध नहीं पिलाया क्या? मैया बोली गोपी दूध तो खूब पिला दियो, पतो ना चुप ही नहीं है रो। दवाई हाँ दे दी, खिलौना दे दिए, सब दे दिए मैया, हाँ सब दे दी, फिर भी चुप नहीं है रो। बोले नहीं। अच्छो तो मैया मुंह को लगे तेरे छोरा को नजर लग गई, नजर उतार। मैया ने तुरंत दासी से राई नोन मंगवाई और लाला की नजर उतार दी। पर लाला तो अब नजर हो तब तो उतरे, ये तो कोई और ही नजर लगी है। अब और जोर जोर से रोना चालू हो गए। तब गोपी बोली मैया अब की बार मेरे बात समझ में आ गई। कहा समझ में आ गई अब तेरे? गोपी बोली मैया नजर बजर कछु नहीं लगी, तेरे छोरा पे तो कोई भूत चढ़ गयो है, वो भूती याकू रुवा रहे हैं, तो अब तो याकू चुप करने के लिए भूत उतारने पड़ेंगे। मैया बोली तो कौन उतारेगा भूत, मुँह पे तो आवे नहीं उतारने। गोपी बोली मैं व्यवस्था करके आती हूँ। गोपी बाहर निकली तो देखी आंगन में ही एक बाबा जी त्रिशूल गाड़ के बैठा है, देखने में लग रहा कुछ तंत्र मंत्र बढ़िया जानता है। तो गोपी ने पूछी बाबा तो को भूत उतारने आवे हैं का? बाबा हंसते भये बोले अरे गोपी कैसी बात कर रही है तू, हमारो तो नाम ही भूतनाथ है,
हमने तो दुनिया के कौन से भूत हैं जो हम पे ना उतरे हो? कौन पे चढ़े हैं? बोले हमारे लाला पे चढ़े हैं। तो लेके आ बाहर। अब भोलेनाथ जी समझ गए कि नाटक चालू हो गया है, तुम भी चालू हो जाओ। उधर से तो परमिशन मिल गई है दर्शन की। गोपी गई यशोदा मैया से निवेदन करी, मैया लाला को बाहर ले चल। मैया कह रही कतई नहीं लेके जाऊंगी, वह बाबा जी को तो दर्शन कराऊंगी ही नहीं, मैंने ठान ली, मेरी जिद है ये। गोपी बोली मैया जिद बड़ी है कि अपने पुत्र ते प्यार बढ़ो, या तो जिद को ही रख ले या अपने लाला को रोन दे। अब मैया ने सोची अब कोई उपाय ही नहीं है, बताओ। तो फिर यशोदा मैया लाला को लेके गई है, और लेके भी कैसे, एकदम कपड़ा वपड़ा ते सब ढक के गई है कि कहीं बाबा जी की नजर ना लग जाए। एकदम ढक ढकू के लेके गई, और बाहर मैया आई। लाल जी ने भोलेनाथ जी को दूर से देख लिया, भोलेनाथ जी ने लाल जी को दूर से देख लिया, नैन से नैन मिले, और बस इशारा हो गया। इशारा हुआ, इशारा होते ही श्री ठाकुर जी ने एकदम रोना बंद कर दिया। अब जैसे रोना बंद हुआ तो मैया को लगी बाबा जी तो बड़ो जानकार है, देखो दूर ते ही मंत्र बोले और चुप। तो मैया और नजदीक आ गई, और नजदीक आ गई। बाबा को दर्शन करा दिए। अब श्री ठाकुर जी भोलेनाथ जी कहते मैया देख मंत्र तो हमने बोल दियो, पर अब या को गोद में लेकर के हमको एक मंत्र कान में बोलना पड़ेगा। मैया बोली बाबा ये कैसे है सके, तेरे सांप गले के। मैया बाबा बोले तू आकी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। तो अंत में यशोदा मैया ने लाला को गोद में दियो। भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी को देखो और देख के कान में मंत्र बोलो, और जैसे मंत्र कान में सुनो तो ठाकुर जी जोरते खिलकारी मार के हंस गए। श्री हरिराम व्यास जी अपने पद में कहते हैं कि क्या ऐसा कौन सा मंत्र था जो भोलेनाथ जी ने बोला और ठाकुर जी सुन के हंस गए? तो कहा कोई वेद मंत्र नहीं था, कोई उपनिषद का मंत्र नहीं था, बस बाबा भोलेनाथ जी ने इनकी प्राणाधार, इनकी आराध्या श्री राधा रानी का नाम इनके कान में ले लिया। बस राधा नाम सुनते ही तो एकदम खुशी छा गई, चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई ठाकुर जी की। और मैया यशोदा ने बाबा को भोलेनाथ जी को निवेदन किया, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा जाओ ही मत, आप यहीं रह जाओ ब्रज में, मैं आपकी व्यवस्था कर देती हूँ। और बस बाबा भोलेनाथ जी तभी से ही ब्रज में उनका निवास हो गया। ब्रज में 4 स्थान पर, प्रमुख स्थानों पर भोलेनाथ जी का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, कामा में कामेश्वर महादेव, 4 स्थान पर भूतेश्वर महादेव रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। और कभी ब्रज छोड़ के गए नहीं, पर्वत बन के भी विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव ब्रज में 3 पर्वत बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बरसाना में, भोलेनाथ जी नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में, और भगवान नारायण श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में ब्रज में विराजमान है। तीनों देव। ऐसा ब्रजधाम, लक्ष्मी जी का ब्रज में वास है, शनि देवता का ब्रज में वास है, 33 कोटि देवी देवताओं का ब्रज में वास है, और तो और समस्त भारत के तीर्थों का ब्रज में वास है, समस्त तीर्थों का। बाबा नंद की इच्छा हुई यशोदा मैया की कि हम भारत के तीर्थ दर्शन कराएं। ठाकुर जी ने कहा आपको जानने की क्या आवश्यकता है, यहीं बुला देता हूँ सबको। तो अपने नंद यशोदा को दर्शन कराने के लिए ठाकुर जी ने सबका आह्वान किया। आप कभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे, उसमें आदि बद्री आता है, केदारनाथ आता है, श्रीलंका आती है, मतलब लंका, हरिद्वार,
ऋषिकेश, द्वारिका, ये सारे तीर्थ हैं ब्रज में। इसलिए ब्रज में आज भी ऐसे महापुरुष जो ब्रज से बाहर कदम ही नहीं रखते। क्यों जाएं? हमारे ब्रज में ही सब कुछ ठाकुर जी ले आए। ब्रज की सीमा से ही बाहर नहीं जाते, कुछ भी हो जाए उससे बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा है ब्रज धाम, ऐसा है ठाकुर जी का धाम, वृंदावन धाम।